ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा जनाब ये कोर्स है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम के बारे में। स्टार्ट में हम जो है वो इस कोर्स के अंदर देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स को एंड फिर लेटर ऑन जो है वो हम एल्गोरिथम्स के ऊपर आएंगे और इन द वेरी एंड देयर माइट बी सिंपल कंपैरिजंस ऑफ एल्गोरिथम्स एंड डेटा स्ट्रक्चर्स। तो डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में हम अपनी शुरू से ही प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से ही कवर करते हैं, चीज़ों को पढ़ते आए हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स का प्रोग्रामिंग में, प्रोग्राम्स में, सॉफ्टवेयर्स में, सिस्टम्स में, जितने भी आप सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाते हैं, बहुत बड़ा रोल है डेटा स्ट्रक्चर्स का। अगर हम थोड़ा सा साथ वाइट बोर्ड ओपन कर लें सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरिएबल वी नो दैट, सबसे पहले तो बात करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर है क्या चीज़। तो एक ऐसा स्ट्रक्चर जो डेटा को कंटेन करने के लिए होता है। सारी बात है, आप देखते हैं कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर जो है वो एक ऐसी मशीन है जिसको आप इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इंस्ट्रक्शन देने के लिए आपने उसको डेटा प्रोवाइड करना है। तो ये डेटा प्रोवाइड करना है, उस डेटा को कंटेन करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स बनाएंगे आप प्रोग्रामेटिकली, उनको हम क्या कहेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स बोलेंगे। अब वो स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं? दोज आर बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ मेमोरी। तो इस कोर्स के लिए जो मेन मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। सब तकरीबन सारे का सारा कोर्स ही ऑलमोस्ट आप समझिए कि मेन मेमोरी से वाबस्ता है। और एल्गोरिदम्स की जहाँ बात आ जाए, एफिशिएंसी की बात आ जाए, तो वो फिर एल्गोरिदम्स, वो फिर कंप्यूटेशनली जो प्रोसेसर की कॉस्ट है उसकी तरफ बात चली जाती है। तो मेनली मेमोरी का रोल है, एंड देन साथ प्रोसेसर का भी साथ लिंक है कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर कितना एफिशिएंट है। एफिशिएंट की जब बात करें, इसका मतलब है कि वो कितना कम कंप्यूटेशन लेता है। बट ये है कि सबका जो स्ट्रक्चर का, डेटा स्ट्रक्चर का जो मेन रोल है वो मेमोरी के साथ है। क्योंकि बेसिकली जो डेटा ने आके स्टोर होना होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, वो कहाँ के स्टोर होना होता है? वो मेमोरी में स्टोर होना होता है। तो आप देखेंगे सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर जो है, एक ऐसा कंटेनर कि जो डेटा को कंटेन कर सकता है, तो सिंपलेस्ट वन जो है दैट इज़ वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल्स, अब आपको पता होना चाहिए वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए सबसे पहले तो, कि वेरिएबल के अंदर जो है वो किस टाइप के वेरिएबल्स आ जाते हैं, डेटा डेटा टाइप्स जो हैं। अब उसको आप सबसे पहले उनको रिव्यू करें कि डेटा के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, और वो मेमोरी में कितनी बिट्स एंड बाइट्स लेती हैं। ठीक है, वेरिएबल के लिए आपको पता होना चाहिए कि इसकी डेटा टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि वेरिएबल क्या चीज़ है। वेरिएबल क्या चीज़ है? वेरिएबल इज अ नेम्ड मेमोरी लोकेशन, के एक मेमोरी लोकेशन है, उसका कोई नाम है। ठीक है, और उसके अंदर डेटा स्टोर होगा। तो दिस लोकेशन इज कॉल्ड, नेम मेमोरी लोकेशन इज कॉल्ड वेरिएबल। ठीक है, यहाँ लिख भी देता हूँ, वेरिएबल इज व्हाट? वेरिएबल इज द सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर। वेरिएबल इज नेम्ड मेमोरी लोकेशन। ठीक है, अब उसकी डेटा टाइप जो है, वेरिएबल बेस करता है डेटा टाइप के ऊपर, किस टाइप का डेटा आना है। यू नो के मेरे पास बेसिक जो डेटा टाइप है वो है टेक्स्ट की। ठीक है, और टेक्स्ट में आपके पास करैक्टर है। ठीक है, और उसके बाद न्यूमेरिक है। न्यूमेरिक में आपके पास इंटीजर है, और आपके पास फ्लोट है। ठीक है, तो वो जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से कि भाई हमारे पास हमें डेटा टाइप्स को बताना चाहिए, वो आप सारे आपको इसमें आने चाहिए। वो आपकी बेस है, उसको आपने रिव्यू करना है, रिवाइज करना है। करैक्टर है, उसके बाद फिर करैक्टर से ऑनवर्ड आगे बनता है स्ट्रिंग बनता है। स्ट्रिंग से, इंटीजर से आगे जो है वो आप लॉन्ग इंटीजर है। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ टाइप्स लाइक लॉन्ग,
इंट है, ठीक है, शॉर्ट इंट है, फ्लोट से आगे जो है वो आपके पास डबल आ जाता है, ठीक है, बूलियन है, इंटीजर की एक स्पेशल टाइप आगे बूलियन आ जाती है, ठीक है जी। स्ट्रिंग और जो है स्ट्रिंग और इंटीजर को मिला लें तो आपके पास डेट आ जाती है, डेट टाइप, करेंसी टाइप। ठीक है जी, तो ये सब डेटा टाइप्स जो हैं, करेक्टर, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट, डबल, बूलियन, इनका आपको पता होना चाहिए कि ये मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होती हैं, ये कितनी बिट्स एंड बाइट्स लेती हैं मेमोरी में। फॉर एग्जांपल अगर करेक्टर की बात करें तो 1 बाइट मेमोरी में लेता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि करेक्टर करेक्टर टाइप का एक वेरिएबल है, करेक्टर लेटर इज इक्वल टू ए, तो ये मेमोरी में 1 बाइट लेगा, ठीक है। मेमोरी में देखा जाएगा कोई खाली लोकेशन है, अगर होगी इसका नाम रख दिया जाएगा लेटर, और उसके अंदर ए की बाइनरी, ए का कोरस्पॉन्डिंग आस्की कोड निकाला जाएगा, और आस्की कोड की जो बाइनरी है वो यहाँ पे स्टोर की जाएगी। सो व्हाट यू नीड टू नो फर्स्ट ऑफ ऑल कि भी आपका कितनी डेटा टाइप्स हैं, वो मेमोरी में कितनी बाइट, फॉर एग्जांपल इंटीजर जो है वो 2 बाइट लेता है या 4 बाइट लेता है, फ्लोट 4 बाइट लेता है, और डबल 8 बाइट लेता है, ठीक है। स्ट्रिंग जो है वो कितनी बाइट्स लेता है। फिर अरेज जो हैं, इससे आगे आगे चले जाएं तो डेटा वेरिएबल के बाद जो सेकंड आता है डेटा स्ट्रक्चर, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर जो आपने पढ़ा हुआ है, एंड द सिंपलेस्ट वन जो कि अगेन इसमें भी आएगा, दैट इज अरे, ठीक है। सो अरेंजमेंट ऑफ मेमोरी, डेटा स्ट्रक्चर क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ मेमोरी कि जिसमें डेटा ने आके स्टोर होना है, ठीक है। अरे के बाद जो है वो फिर अब इसमें आएंगे पॉइंटर्स को यूज़ करते हुए हम डायनामिक मेमोरी कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज करेंगे। डायनामिक मेमोरी कॉन्सेप्ट्स यानी कि डायनामिकली मेमोरी को अरेंज करना, सेटल करना, ठीक है। तो उसमें फिर आगे जाके आएंगे, पहला आएगा अरे के बाद लिंक लिस्ट आएगा, ठीक है। लिंक लिस्ट के बाद जो है वो हमारे पास लिंक्ड मेमोरी, डायनामिक मेमोरी, यहाँ तक स्टैटिक मेमोरी का है, और उससे नीचे जो है वो डायनामिक मेमोरी वाले कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, ठीक है। उसमें सबसे सिंपलेस्ट लिंक लिस्ट है, लिंक लिस्ट की फिर आगे टाइप्स हैं। अरे की आगे जो है वो इम्प्लीमेंटेशन 2 तरह से होगी, एक कॉन्सेप्ट आएगा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, ठीक है, ADT, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप यानी कि कॉन्सेप्चुअली इनकी इम्प्लीमेंटेशन, तो अरे की कॉन्सेप्चुअल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आगे आपको आएगी जनाब। मैं अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ डेटा स्ट्रक्चर्स का, तो क्वेश्चन मैं अभी लेता हूँ आप लोगों से, बस मुझे 2 मिनट दें, मैं सारा हायरार्की आपको बता दूँ एक दफ़ा, ताकि आपको ओवरव्यू मिल जाए कि डेटा स्ट्रक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो अरे की एक जो है इम्प्लीमेंटेशन दैट इज स्टैक, और वन जो है अगेन इसकी इम्प्लीमेंटेशन आएगी आपको एज अ क्यू, सॉरी, यस क्यू में भी आ सकती, यस क्यू में आ गई। फिर आप लिंक लिस्ट में भी स्टैक और क्यू आ गया, क्यू, इसमें भी आप देखेंगे, इसमें आपके पास उसके बाद की आगे वैरायटीज़ हैं फर्दर, लाइक सिंगल लिंक लिस्ट या डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट है, और देन आपके पास सर्कुलर लिंक लिस्ट है, ठीक है। और इसी तरह से आपके पास जो है ना लिंक लिस्ट से आगे कॉन्सेप्ट आता है आपके पास ग्राफ का, ठीक है। ग्राफ जो है वो भी अगेन मेमोरी का है। थोड़ा सा मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन देता हूँ सबका थोड़ा थोड़ा सा, फिर हम आगे इनको डिटेल में
पढ़ते जाएंगे। ग्राफ के फिर आगे बहुत सारी टाइप्स हैं। ग्राफ के आगे एक सब टाइप है ट्री, ठीक है, और ट्री के आगे टाइप है बाइनरी ट्री, ये बड़ी फेमस है। ये मैं वो लिख रहा हूँ जो बहुत फेमस है, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फेमस है, जो आपके कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फेमस है, यानी कि ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज में इन डेटा स्ट्रक्चर्स को तो करवाते ही करवाते हैं, और इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है बाइनरी ट्री, ठीक है। और ग्राफ में अगर हम आगे गए तो एडवांस में कुछ आ जाता है साइक्लिक और जो है ना डायरेक्शनल ग्राफ्स, एंड देन ए साइक्लिक ग्राफ, साइक्लिक ग्राफ्स, ग्राफ्स के आगे फिर काफ़ी सारी टाइप्स है, ठीक है। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट जो है वो लिंक लिस्ट और अरे को अगर हम मिलाएं तो वी कैन अचीव सम मोर कम्प्लेक्स टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। दैट इज़ वन ऑफ देम इज़ वेरी फेमस विच इज़ कॉल्ड हैश टेबल, ठीक है। तो ये सारी की सारी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। ऑब्जेक्ट जो है वो भी एक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है कि उसमें भी आप देखेंगे क्लास के एक जो है ना किसी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट स्टोर हो रहे हैं, उसकी क्लासेस, उसकी फंक्शनलिटी स्टोर हो रही हैं, ठीक है। सो ये सारे के सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। ये बेसिकली मेमोरी की अरेंजमेंट है। अगर हम अरे की बात करें तो अरे में देखते हैं कि अरे के अंदर क्या होता है कि अरे के अंदर लिंक्ड मेमोरी लोकेशन होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं इंटीजर टाइप की अरे की, या फॉर एग्जांपल करैक्टर अरे की, करैक्टर करैक्टर नेम, और हम उसमें 4 बाइट जो है वो 4 बाइट्स रिजर्व करते हैं, इसका मतलब कि 4 बाइट रिजर्व हो जाएंगे। तो फिर इससे क्या होगा कि 4 लोकेशन जो हैं वो मिल के इसका नाम क्या रख दीजिएगा, नेम, ठीक है। तो इसके 4 लेटर, फॉर एग्जाम्पल नेम के इक्वल करता हूँ, नेम इज इक्वल टू, उसके आगे वैल्यू स्टोर करता हूँ लाइक एम, फॉर एग्जाम्पल अली, तो ये यहाँ पे ALI स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो लाइक दिस। अब ये क्या है, ये एक खास टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है कि जिसको हमने डिफाइन किया करैक्टर अरे के नाम से कि भाई 4 जो है वो इसमें करैक्टर स्टोर होंगे। तो दिस इज सर्टेन अरेंजमेंट ऑफ मेमोरी, सो टू कंटेन सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा। इसमें क्या है कि ये कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस हैं, ठीक है। लिंक्ड मेमोरी यहाँ पे जो है ना, ये बेसिकली कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन एक दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस, और एक को हम कहते हैं लिंक्ड मेमोरी, ठीक है जी। जी मैंने ऐड कर लिया बाकी लोगों को। जी मैंने ऐड कर लिया। अच्छा जी, तो अब हमारे पास क्या है कि जो अरे है, अब ये स्पेसिफिक टाइप का डेटा स्ट्रक्चर है कि जिसमें कंसेक्टिव, जो विच इज डिजाइन टू स्टोर डेटा इन कंसेक्टिव बाइट्स इन कंसेक्टिव लोकेशंस, ठीक है। ये एक लोकेशन है, फिर ये लोकेशन है, फिर ये लोकेशन है, फिर ये लोकेशन है। इसी तरह से जब आपके पास लिंक लिस्ट की बात आएगी तो लिंक लिस्ट में क्या होता है कि आप मेमोरी इस तरह से डिज़ाइन करते हैं, आप इस तरह से अपना एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं कि जो मेमोरी है वो इस तरह से एलोकेट हो कि भाई लेट से कि एक जो है ना बाय एक डेटा यहाँ पे स्टोर हुआ है जहाँ यानी कि मेमोरी मिले सिस्टम को। फॉर एग्जांपल एक बाइट जो है वो यहाँ मिली हुई है, अब एक कुछ डेटा यहाँ स्टोर हुआ है, कुछ डेटा यहाँ स्टोर हुआ है। तो डेटा के अंदर ना 2 पार्ट्स हो जाते हैं, एक के अंदर डेटा स्टोर हो जाता है, एक के अंदर लिंक स्टोर हो जाता है। तो इसके अंदर जो है ना वो आप इस मेमोरी का जो है वो लिंक स्टोर कर देते हैं यहाँ पे, ताकि वो आपस में एक दूसरे से लिंक हो जाए। अब कुछ डेटा यहाँ पे, कुछ डेटा यहाँ पे, अब यहाँ से डेटा निकाला, फिर यहाँ से अगली मेमोरी पे जाना, तो यहाँ से एड्रेस पकड़ेंगे, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से डेटा निकाल लिया। तो दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरी। तो ये सारे का सारा, ये जितने भी मैंने नीचे बनाए हुए हैं कॉन्सेप्ट, या ये वाले, लेट मी शो यू इन अ डिफरेंट कलर, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं सर के वाले, ये लिंक्ड मेमोरी पे काम करते हैं, डिबग्स होना लिंक्ड मेमोरी। जी जनाब, क्वेश्चन पूछो यहाँ से, यहाँ तक कोई भी है तो। सर करेक्टर नेम से जरा रिपीट कीजिएगा, यहाँ से समझ नहीं आई है।
कैरेक्टर नेम से, ये जो आपने कैरेक्टर नेम दिया है। ये करेक्टर की एक रे है सिंपल, मैंने रे बनाई है। उन्होंने बताया कि ये रे का कॉन्सेप्ट आपको बताया ना कि रे जो है वो एक सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है वेरिएबल के बाद। मतलब वेरिएबल इज द मोस्ट सिंपल डेटा स्ट्रक्चर विच यू हैव स्टडीड सो फार। वेरिएबल के डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, जैसे करेक्टर है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियन है, डबल है। इनके इनके अगेंस्ट ये डेटा टाइप्स क्या बताती हैं? डेटा टाइप्स ये बता रही होती हैं कि ये मेमोरी में इनकी क्या अरेंजमेंट होगी, मेमोरी की क्या सर्टेन अरेंजमेंट होगी जिसमें आगे डेटा ने स्टोर होना है। फॉर एग्जाम्पल करेक्टर में ये बता रहा होता है कि जी ओनली 1 बाइट इज नेडेड टू स्टोर डेटा, ठीक है। फ्लोट में बता रहा है कि 4 बाइट रिजर्व होंगी और उसके अंदर जो है वो डेसिमल पॉइंट भी स्टोर होगा। बूलियन में बताता है कि सिर्फ ट्रू फॉल्स ने स्टोर होना है, ठीक है। डेट, करेंसी, ये सारी सारी डेटा टाइप्स हैं जो कि हमें एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही होती है कि डेटा का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कि किस तरह के डेटा के स्ट्रक्चर ने आके डेटा ने आके स्टोर होना है। मेमोरी का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा कि जिसमें आके किस तरह का डेटा ने स्टोर होना है, ये वे डेटा स्ट्रक्चर बता रहे होते हैं। तो सबसे बेसिक तो वेरिएबल है और उनकी डेटा टाइप्स हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रही होती हैं। उसके बाद जब हम जाते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ें तो अरे जो है वो आपने एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है बाय डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में कि जो एक सिंपलेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है। अब इसके अगर मैंने यहाँ एग्जांपल दी जो करैक्टर नेम है, बेसिकली ये अरे की एक करैक्टर अरे मैंने यहाँ बनाई है। एक अरे की एग्जांपल है कि जिसमें कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस बनी हुई हैं आपके पास, ठीक है। तो अरे क्या कहती है, अरे का स्टाइल क्या है, अरे की थॉट क्या है, अरे का कॉन्सेप्ट क्या है कि कंसेक्टिव लोकेशंस मेमोरी की एक, फिर उसके बाद सात दूसरी, फिर सात ही तीसरी, फिर सात ही चौथी। तो अगर हमने चार यहाँ लोकेशंस बताई हैं तो यहाँ पे चार कंसेक्टिव लोकेशंस मेमोरी में रिजर्व हो जाएंगी, ठीक हो गया। अब करैक्टर की अगर हमने बताया तो करैक्टर के मुताबिक एक एक यानी कि 4 बाइट, यानी कि एक करैक्टर जो है वो 1 बाइट लेता है, तो 4 बाइट्स, 4 लोकेशंस मतलब 4 बाइट्स रिजर्व होंगी, ठीक है। अगर हम इंटीजर की रे बनाएंगे तो इंटीजर जो है एक इंटीजर 2 बाइट लेता है, तो 4 लोकेशन रिजर्व की हैं, तो बेसिकली 2 2 बाइट की 4 लोकेशन रिजर्व होंगी, यानी कि टोटल 8 बाइट रिजर्व हो जाएंगी, लाइक दैट। इसके बाद मैंने आपको बताया कि देर इज अनदर कॉन्सेप्ट जो कि हम ये पूरा ओवरव्यू दे रहा हूँ डेटा स्ट्रक्चर का। तो ये हमारा पहला लेक्चर मतलब सारा यही नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको ओवरऑल पूरे कोर्स का, पूरे डेटा स्ट्रक्चर का जो हमने पढ़ने हैं आगे उनका मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो देन अरे के बाद अभी इसमें भी अरे आएगी और इसमें अरे आने के बाद फर्दर अरे की डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशंस आएंगी जिनको हम कहते हैं एडीटीज, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। एडीटी क्या होता है? कॉन्सेप्चुलाइजेशन के अरे को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, किस स्ट्रेटजी से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो पहली स्ट्रेटजी स्टैक की है, दूसरी स्ट्रेटजी क्यू की है, बहुत फेमस स्ट्रेटजीज हैं। ये बेसिकली एक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि हमने इसको एक्सेस कैसे करना है, ठीक है। जैसे आपके पास किताबों का ढेर लगा हो तो वो भी कंजेक्टिव लोकेशन ही है ना, लेकिन उनको आपने एक्सेस कैसे करना है? पहले आप ऊपर वाली किताब उठाएंगे, फिर उसके नीचे वाली किताब उठाएंगे, फिर उसके नीचे वाली। और एक आपके पास अगर क्यू की एग्जांपल ले लें तो जो आगे खड़ा होता है बंदा वो पहले जाता है, ठीक है। पीछे से एंटर होते हैं और आगे से बंदे एग्जिट होते हैं। जबकि स्टैक में क्या है, जो ऊपर ऊपर से ऊपर आप रखते हैं स्टैक के ऊपर और ऊपर से ही आप उठाते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और एक में लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये स्ट्रेटजीज हैं सर ये अरे को एक्सेस करने की, वो तो हम इस कोर्स में देखेंगे, ठीक है। इसी तरह से फिर उसके बाद ये तो आपका तकरीबन 3 4 लेक्चर्स, मेरे ख्याल से 2 3 लेक्चर इसके ऊपर होंगे, रे और उसके ऊपर स्टैक यूज के ऊपर। और देन उसके बाद फिर हम देखेंगे लिंक्ड मेमोरी को, जो कि मैं समझता हूँ कि कोर है डेटा स्ट्रक्चर्स की, वो लिंक्ड मेमोरी है। ऑल्दो कि रे और स्टैक क्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट लिंक मेमोरी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। लिंक मेमोरी के अंदर जो सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर आता है वो लिंक लिस्ट का आता है। लिंक लिस्ट का ये मैंने डायनामिक मेमोरी का कॉन्सेप्ट आपको बताया कि रे के अंदर कंजेक्टिव लोकेशंस हैं, और लिंक मेमोरी के अंदर क्या है कि भाई एक डेटा अगर यहाँ स्टोर है इस लोकेशन के ऊपर, तो उसके अंदर एक खास एरिया रिजर्व होगा फॉर द लिंक ऑफ अनदर मेमोरी लोकेशन। फॉर एग्जांपल इस मेमोरी लोकेशन का लिंक जो है वो इसमें स्टोर किया हुआ आपने, और बाकी का डेटा यहाँ पे आपने स्टोर कर दिया। अब आगे एक और मेमोरी लिंक करनी है, तो लेट्स से आपने नीचे जाके मेमोरी लिंक कर दी एक और, ठीक है, और उसके अंदर डेटा स्टोर किया, और फिर उसका जो एड्रेस है वो आपने इसके अंदर स्टोर कर दिया, ठीक है। यहाँ से डेटा एक्सेस किया, यहाँ से एड्रेस लिया, यहाँ पहुँचे, यहाँ से डेटा लिया, यहाँ से एड्रेस लिया और फिर यहाँ पहुँचे। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो लिंक्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। और इस लिंक मेमोरी के कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर जो है वो लिंक लिस्ट का है। लिंक लिस्ट की फिर आगे एक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है कि स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन, क्यू के स्टाइल में इम्प्लीमेंटेशन। फिर लिंक लिस्ट की आगे टाइप्स है फर्दर, डबल लिंक लिस्ट है, सर्कुलर लिंक लिस्ट है। फिर लिंक लिस्ट से आगे जाएँ तो हमारे पास ग्राफ का डेटा स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल ये डेटा इससे स्टोर है, ये डेटा इससे स्टोर है, ये डेटा इससे स्टोर है, इसके साथ अटैच है, ये डेटा इसके साथ अटैच है, लाइक दैट, ये इसके साथ अटैच है। तो मेमोरी के अंदर इस तरह की रिप्रेजेंटेशन कि एक मेमोरी दूसरी मेमोरी से
लिंक अप हुई हुई है डिफरेंट स्टाइल में, तो वो ग्राफ कहलाता है। तो ग्राफ के फिर आगे टाइप्स हम पढ़ेंगे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है बाइनरी ट्री है। ठीक है, तो ये वो नाम है कुछ जो आपके जहन में होने चाहिए कि जो हमने थ्रू आउट द कोर्स पढ़ने हैं। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। और आप अगर कोर्स किसी भी पढ़ें तो ये आपने इनके ऊपर फोकस रखना था पूरे कोर्स के अंदर। और अगर हम थोड़ा आगे जाएं, टाइम हमें मिले, नए मैनेज हो, तो हम हैश टेबल को भी पढ़ सकते हैं। हैश टेबल अगेन एक इंडस्ट्री में यूज़ होने वाला डेटा स्ट्रक्चर है जो कि मर्ज होता है लिंक लिस्ट और अरे का। वो आप आगे फिर मुख्तलिफ डेटा स्ट्रक्चर्स को मिला के कोई भी डेटा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो खैर ये सारे का सारा इंट्रोडक्शन था डेटा स्ट्रक्चर्स का, कि डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और ओवरऑल ओवरव्यू कि आप और हमने कौन कौन से ऐसे नाम हैं, चंद इंपॉर्टेंट नाम जो हमने पढ़ने हैं। और यहाँ तक मैंने आपको बताया कि ये बेसिक्स है, ये आपको आपने ये इसको रिवाइज करना है टू गेट ग्रिप ऑन इट। ठीक है, कि कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं, वो कितनी मेमोरी बाइट्स लेती हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर इसको रिपीट करते हैं बस, किसको? इस सारे को। सारे को मैंने रिपीट ही इतना किया अभी। सर अपने सर मैसेज जो है ना, पहले मैं मुझे प्राइवेट ना भेजें, मुझे मैसेजेस अपने टू एवरीवन में भेजें। ठीक है, हाँ जी, आप बताएंगे सर क्या कह रहे हैं। सर पहले वो मेरा नेट का मसला आ रहा था, तो अभी तो मतलब सर आप आधा। ऐसा करें ना, देखिए मैंने दूसरी दफ़ा ये सारा रिपीट किया है, अभी तो हम स्लाइड पे गए ही नहीं। आप एक दफ़ा वीडियो को, रिकॉर्डेड वीडियो को देख लेंगे ना, तो आपको उसमें 2 दफ़ा रिपीटेशन मिलेगी सारी की सारी की। क्या ख्याल है? ठीक है सर। ठीक है, अब मैं चूंकि आपका अगर मसला है तो मैं वो सबके लिए दोबारा रिवाइज करूंगा, तो फिर वो और हमारा टाइम लग जाएगा। क्या ख्याल है? सर ठीक है, उनको भी समझ आ जाएगी दोबारा फिर, तो इनको 2 दफ़ा थोड़ा तो बहुत मैं पहले पढ़ रहे। समझा चुका हूँ, अभी स्लाइड पे जाना है ना हमने, मेन पॉइंट तो हमारा ये स्लाइड्स है। ओके सर, डन है सर, डन है। अगर और कोई कहते हैं 2-3 लोग दोबारा रिवाइज करना, मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। सर जी एक बात आपसे पूछनी थी। जी जी, इंट्रोडक्शन तो में सर जी नींद आ रही है, आगे वाला टॉपिक इंटरेस्टिंग होंगे या नहीं? इंशाल्लाह ताला इंटरेस्टिंग, मेरी पूरी कोशिश होगी कि आगे वाला मज़ीद इंटरेस्टिंग हो। इंशाल्लाह। चले ठीक सर है, नेक्स्ट। और कोई जी। सर अब सर जी जी, क्या कहते हैं, सिर्फ हमने यही टॉपिक की चीजें पढ़नी जो अभी आपने इसमें बताई हैं, ये मैंने अरे लिंक लिस्ट पूरे और कोई और। ये मैंने जो है ना, ये अभी मैंने मेन टॉपिक हमारा पहला स्टार्ट नहीं सर किया। अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने पूरे कोर्स का आपको ओवरव्यू दिया है कि हम क्या क्या जो डेटा स्ट्रक्चर्स के नाम हैं सर और कौन कौन डेटा स्ट्रक्चर हमने पढ़ने हैं। ठीक है, जी जी ठीक है। हाँ जी, जी जी बताइए। जी कौन सर कर रहा था गुफ्तगू के दौरान? सर ये लिंक मेमोरी जरा दोबारा रिपीट कर दें। जी जी, मैं देखें अभी भी आपको एक दफ़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, हल्का सा दोबारा से बता देता हूँ। बट ये कि इसको हम डिटेल में पढ़ना है आगे जाके, इसलिए इसके ऊपर अभी बेशक कोई मसला नहीं, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कोई मसला नहीं है। हमने इसको आगे जाके सारा डिटेल में यही कुछ तो पढ़ना है आगे। ठीक है, मैं आपको दोबारा एक दफ़ा हल्का सा बता देता हूँ, वरना आप इस पर अभी कोई ऐसा मसला नहीं, इस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया है कि 2 तरह की मेमोरी के अंदर ना जो डेटा है वो आपस में 2 तरह से लिंक होता है। एक एक होता है कंजेक्टिव लोकेशंस की तरह, मैं मार्कर ग्रीन यूज़ कर रहा हूँ। जैसे ये अरे के अंदर कंजेक्टिव लोकेशंस में डेटा स्टोर हुआ है। ठीक है, ये 2 बंदे जिन्होंने रिवाइज करने का बोला था, सुन रहे हैं? तो दूसरा स्टाइल क्या यस है? सर ठीक है। दूसरा स्टाइल क्या है कि डेटा कंजेक्टिवली स्टोर ना हो, बल्कि जहां मेमोरी के अंदर जगह मिले वहीं डेटा स्टोर हो जाए। लेकिन जब मेमोरी के अंदर जहां जगह मिले वहीं स्टोर हो जाए, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल हम ऐसा करते हैं कि हम बिल्कुल रियल लाइफ से इन्वायरमेंट से एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, एग्जांपल क्या होगी? लिंक्ड मेमोरी की एग्जांपल दे रहा हूँ। अब देखें कि आप लोग हैं रिलेटिव, लेट से आपके रिश्तेदार हैं। अब क्या आपके रिश्तेदार जो हैं, मामू, चाचू, ताया, खाला, दोस्त, क्या ये सारे एक ही गली में बिल्कुल साथ साथ वाले मकानों में रहते हैं? नहीं। नहीं रहते। तो फिर क्या रहते हैं? एक जो है वो यहाँ रह रहा है, एक जो है ना वो यहाँ पे रह रहा है, एक यहाँ पे रह रहा है, एक यहाँ रह रहा है। अब ये एक जो है वो मुल्तान में है, एक लाहौर में है, एक इस्लामाबाद में है, कराची में है। तो या लाहौर के अंदर ही एक इस जगह पर रह रहा है, एक इस जगह पर रह रहा है।
तो वो तो ये समझ लो कि मेमोरी है, पूरा जो इलाका है ये मेमोरी है। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डेटा रह रहा है, लेकिन ये सारे आपस में लिंक्ड हैं। एम राइट? आप जितने भी खानदान के लोग हो, सारे बेशक कहीं पे भी रह रहे हो, लेकिन आपस में लिंक्ड रहते हो। कैसे लिंक रहते हो? कैसे लिंक रहते हो? क्योंकि आपके पास, आपको पता है कि आपके पास जो है ना वो इसका एड्रेस है, ठीक है, आपके पास इसका एड्रेस है, और इसके पास जाएं तो इसके पास लेट्स से कि इसका एड्रेस है, ठीक है, इसके पास जाएं तो इसके पास जो है वो इसका एड्रेस है, ठीक है, इसके पास जाएं तो इसके पास डेटा तो है लेकिन साथ इसमें इसका भी एड्रेस है। तो बिल्कुल यही अप्रोच, रियलिस्टिक अप्रोच जो है वो लिंक मेमोरी में होती है कि मेमोरी के अंदर डेटा कुछ यहाँ पड़ा हुआ है, कुछ यहाँ पड़ा हुआ है, कुछ यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन हर डेटा के साथ अगले डेटा की लोकेशन भी स्टोर हुई हुई होती है। ये डेटा है तो इसके पास अगले डेटा की लोकेशन स्टोर हुई हुई होगी, लाइक दैट। ये है लिंक्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट, और ये हमने आगे जाके पढ़ेंगे, काफ़ी आगे जाके बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है अरे का कंसेक्टिव लोकेशन का होता है कॉन्सेप्ट, और ये है लिंक्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, समझ आ गई बात? ओके सर, थैंक्स। यस सर। चलो गुड हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं वापस स्लाइड्स के ऊपर। सो प्रिपेयर डेटा स्ट्रक्चर इज टू प्रिपेयर द स्टूडेंट एंड इज अ प्री रिक्विजिट फॉर मोर एडवांस मटेरियल्स, जो कि स्टूडेंट्स ने आगे जाके पढ़ने कोर्सेज, उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर जो है प्री रिक्विजिट होता है। फॉर एग्जांपल आपका एआई का कोर्स है, मशीन लर्निंग का कोर्स है, डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह आपको सारे आने चाहिए। कवर वेल नाउन डेटा स्ट्रक्चर, जिनका मैंने अभी देखो नाम लिया है, डायनामिक अरेज। आपने अरेज पढ़ी हैं तो अरेज आपने स्टैटिक अरे पढ़ी है, डायनामिक अरे। डायनामिक और स्टैटिक में क्या फ़र्क होता है? स्टैटिक अरे जो है वो आप पहले, अब ये बहुत सारा नाम पढ़ोगे आगे जाके, लाइक डायनामिक और स्टैटिक के अल्फाज। तो स्टैटिक वो डेटा स्ट्रक्चर्स होंगे, दो टाइप्स हैं इनकी, ठीक है, मैं नीचे करके बता देता हूँ। तो दो टाइप्स हैं, एक है जी डायनामिक और दूसरा स्टैटिक। तो डायनामिक वो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, या स्टैटिक हम पहले देख लेते हैं। स्टैटिक वो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं कि जो आप that you create, that are created, let's say that are created at compile time। यानी कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ था, और जैसे ही वो फॉर एग्जांपल आपने किया जी इंट मार्क्स 50, ठीक है, अब ये आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, ये आपने अरे डिक्लेयर कर दी, दिस इज अ स्टैटिक अरे, स्टैटिक टाइम अरे, ठीक है। ये क्या होगा कि जैसे ही प्रोग्राम कंपाइल होगा उस टाइम पे मेमोरी जो है वो रिजर्व हो जाएगी, उस टाइम पे 50 जो है वो बाइट